महंगाई को लेकर अपने विवादित बयान पर गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने सफाई दी है। चिदम्बरम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। आइए आपको बताते हैं क्या सफाई दी है अपने इस विवादित बयान पर। जिस तरह से बेंगलोर में 10 जुलाई को मीडिया ब्रीफिंग में सवाल जवाब को तोड़ा मरोड़ा गया है, उससे मैं हैरान और आहत हूं। मैंने तथ्यों पर आधारित बयान दिया था, यानी अपने बयान पर कायम है। मैंने तथ्यों पर आधारित बयान दिया था। मैंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया और न ही किसी की आलोचना की। मैंने हम शब्द का इस्तेमाल किया था। मैंने ये नहीं कहा था कि लोग महंगाई पर इतना शोर क्यों मचाते हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि जब किसानों के लिए कदम उठाए गए हों तो महंगाई पर किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए। जो सफाई आई है गृह मंत्री चिदम्बरम की तरफ से, उस पर साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की गई है कि वो आम लोगों के प्रति संवेदनहीन नहीं है और जिस तरीके से बयान को पेश किया गया है वो गलत तरीके से पेश किया गया है। चिदम्बरम का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो अपने एक पिछले लेख का जिक्र करते हुए ये बयान दिया था और उसमें हम शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसमें ये कहा था कि हम जो मिनरल वाटर खरीदते हैं 15 रुपए की बोतल खरीदते हैं, अगर आइसक्रीम खाते हैं 20 रुपए की तो उस पर कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर 1 रुपए क्योंकि प्रोक्योरमेंट प्राइस अगर बढ़ाई जाती है तो इसका सीधा फायदा किसानों को पहुंचता है और ऐसे में जो महंगाई बढ़ती है तो इस पर हाय तौबा नहीं मचनी चाहिए, क्योंकि अगर गन्ने की प्रोक्योरमेंट प्राइस अगर बढ़ाई जाती है तो चीनी सस्ती नहीं हो सकती है, अगर अनाज की खरीद कीमत बढ़ाई जाती है तो अनाज सस्ता नहीं मिल सकता है। तो ऐसे में चिदम्बरम ने यह दिखाने की कोशिश की है कि उन्होंने आम लोगों का मजाक नहीं उड़ाया है और अपने इस बयान से उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की है। साथ ही जिस तरीके से चिदम्बरम का नाम अगले वित्त मंत्री के तौर पर चल रहा है तो चिदम्बरम नहीं चाहते हैं कि ऐसे वक्त में उनकी जो इमेज है वो एक आम लोगों के विरोधी के तौर पर उभरे और यही वजह है कि चिदम्बरम ने तुरंत ये बयान जारी कर अपनी सफाई दी है। मिनरल वाटर पीने वाले, आइसक्रीम खाने वाले देश में 3% लोग हैं और 3% लोग निश्चित रूप से चिदम्बरम साहब ने जो कहा उससे तो मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि खुद अगर चिदम्बरम साहब की इच्छा ये होती कि गेहूं के दाम बढ़ने हैं, जो लागत गेहूं की है वो भी 14-15 रुपए आती है और देश में किसान ही एक अकेला ऐसा आदमी है जो जनता का पेट भर के क्रेडिट कार्ड पे कर्ज लेकर दूसरे का पेट भरता है और खुद भूखा रहता है। तो चिदम्बरम साहब और कांग्रेस सरकार अगर उसमें इच्छा शक्ति है तो वो खुल के क्यों नहीं सामने आती। जो ये सब्सिडी मनरेगा में जा रही है, जो दुनिया भर की सब्सिडीज हैं, वो किसान पे क्यों नहीं लागू होती। तो इसका मतलब चिदम्बरम साहब का हो सकता है कि उन्होंने ये कहा हो, मैं उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर ये वास्तव में किसान के प्रति ईमानदार है तो ये तो 9 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको 2 साल में किसान याद आ रहा है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लागत गन्ने की आती है उसका पेमेंट 5 साल से आज तक नहीं मिला। दुनिया में कोई व्यापारी ऐसा नहीं है, कोई सप्लायर ऐसा नहीं जिसको 4 साल से उसका पेमेंट ही ना मिला हो। और गन्ना मिल और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 7 जुलाई की तारीख निकल गई और सरकार घड़ियाली आंसू बहाती है, उनको जेल में नहीं डाल सकती। तो ये सरकार के दोहरे मापदंड है। जब इनके पास कोई काम नहीं होता और चुनाव नजदीक आता है तो ये किसान के लिए बात करने लगते हैं, उस मुद्दे को ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं।